आज की वीडियो है कुमाऊं मंडल की जो झीलें हैं, ठीक है, कुमाऊं मंडल की प्रमुख झीलें और आपको याद करनी है, आपको याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो कुमाऊं मंडल की झीलें हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो क्या बोलते हैं, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो नैनीताल झील है, ठीक है, जो नैनीताल झील है वो कितने पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मालूम किया गया था, जो कि नैनीताल झील है वो कितनी पहाड़ियों से घिरी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली झील है हमारी नैनीताल झील। नैनीताल झील के बारे में जानते हैं। पहले तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो नैनीताल झील है, ठीक है, नैनीताल जो नैनीताल है हमारा जिला, पीछे एग्जाम में मालूम किया गया था, झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। झीलों की नगरी या सरोवर नगरी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है, ठीक है। सरोवर नगरी या झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्जाम में कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, तो वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। किस प्रकार की झीलें हैं, हिमानी प्रकार की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मालूम किया गया था कि जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। और झीलें क्या हैं, अगर मालूम किया जाए कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोनार प्रकार की झीलें हैं, ज्वालामुखी झीलें हैं, ठीक है, इस तरीके की झीलें होती हैं। तो लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन बने हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सरोवर नगरी किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है। और जो उत्तराखंड की झीलें हैं वो किस तरह की झीलें हैं, तो वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं, ठीक है। तो झील स्टार्ट करते हैं। पहली झील है हमारी नैनीताल झील। नैनीताल झील के बारे में जानते हैं। पुराणों में इसे त्रिऋषि सरोवर, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नैनीताल झील, जो नैनीताल है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो नैनीताल झील है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, त्रिऋषि सरोवर के नाम से उसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। और कहाँ, स्कंद पुराण में, ठीक है। या इस तरीके से ही मालूम किया जा सकता है आपसे कि जो नैनीताल झील है उसे स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण के जो मानस खंड है, ठीक है, स्कंद पुराण के जो मानस खंड में, ठीक है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। किस में कहा गया है, मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड में इसे क्या कहा गया, ठीक है, मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये झील कौन सी, जो हमारी नैनीताल झील है, ये चारों ओर से, ठीक है, चारों ओर से, केवल दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड़कर, आपको ध्यान रखना है, ये चारों ओर से है लेकिन, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ यानी 7 पर्वतों से घिरी है। जो नैनीताल झील है वो हमारी 7 पर्वतों से घिरी है। और इन पर्वतों के बारे में मालूम कर लेता है तो ये पर्वत कौन कौन से हैं हमारे, एक है आयरपात, ठीक है,
एक है आयरपात, देवपात, हाड़ीबादी, चीना पीक या चाइना पीक, ठीक है, चाइना पीक बोलते हैं इसको। स्नो व्यू, ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन मालूम भी किया गया था कि स्नो व्यू चोटी कहाँ स्थित है, तो स्नो व्यू कहाँ पर है, ये नैनीताल में स्थित है। आलमसरिया, कांठा और शेर का डांडा, ये क्वेश्चन भी मालूम किया गया था कि शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो शेर का डांडा कहाँ पर है, ये भी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो नैनीताल झील है वो 7 पहाड़ियों से घिरी है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो कौन सी है, चाइना पीक या नैना पीक, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चाइना पीक या नैना पीक, ठीक है। और इसके बारे में और जानते हैं। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बालिया नदी, ठीक है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बालिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। इसके बीच में क्या एक छोटी सी चट्टान है जो इसे 2 भागों में बांट देती है, जिसे मल्लीताल तथा उत्तरी भाग को, ठीक है, उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, मल्लीताल, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तल्लीताल कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो संपूर्ण झील है, संपूर्ण झील की जो लंबाई है वो 1430, ठीक है, 1430, जो संपूर्ण झील की लंबाई है वो 1430 मीटर, ठीक है, 1430 मीटर। जो चौड़ाई इसकी, ठीक है, जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई कितनी है, वो है चौड़ाई इसकी 465, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 465 मीटर। और इसकी जो गहराई है, गहराई 16 से, ठीक है, गहराई क्या है, 16 से 26 मीटर, ठीक है, 16 से 26 मीटर क्या है इसकी यहाँ पर गहराई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो पानी है वो क्या है, पानी का जो रंग है इसका नीला हरा है, ठीक है, नीला हरा है। और इसके जो ऊपरी सतह है, ठीक है, जो ताल है, जो झील है नैनीताल झील, इसकी जो ऊपरी सतह है उसमें कुकर मकरी, ठीक है, उसमें क्या है, कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या मालूम किया जाएगा, कुकुर मकरी शैवाल किस झील में पाया जाता है, तो कुकर मकरी जो शैवाल है वो किस ताल में पाया जाता है, किस झील में, वो नैनीताल झील में पाया जाता है। और नैनीताल झील में किस जगह पर, ये ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और यही ताल विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन इसको देखने के लिए आते हैं। और इसको एक मान्यता के अनुसार, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि शिव की पत्नी सती, ठीक है, जब सती के टुकड़े किए गए थे तो उनके जो अंग थे जहाँ पर गिरे थे उनके नाम से वहाँ पर मंदिर बना दिए गए थे। तो मान्यता है कि शिव की पत्नी सती के आंसू, ठीक है, आंसू से हुआ है, ठीक है। ये जो झील है कौन सी, नैनीताल झील, इसका जो निर्माण माना जाता है वो शिव जी की पत्नी सती के आंसू से माना जाता है। और यह यहाँ पर उनके नैन, ठीक है, नैन यानी आँखें गिरने के कारण, ठीक है, किनके, सती की आंखें गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या है, नैना देवी मंदिर भी स्थित है नैनीताल में के पास, जहाँ नैनीताल झील है वहीं पास में नैना देवी मंदिर भी है, ठीक है। तो और वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बताया है कि शिव की पत्नी सती की जो आंखें गिरी थी वो कहाँ पर गिरी थी, तो नैनीताल। और जो नैना देवी मंदिर है, शक्तिपीठ है, वो कहाँ स्थित है, वो भी नैनीताल में स्थित है। और यही कारण है इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा है, ठीक है, इस नगर का जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है, नैनीताल, इसी कारण पड़ा है। और इसी ताल में नैनीताल जो झील है, इसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो नैनीताल झील है या ताल है, उसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी 1841, ठीक है, 1841 में इसकी जो खोज की थी वो की थी सीपी बैरन, ठीक है। सीपी बैरन ने क्या था, 1841 में इसकी
खोज की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। और इसमें देखो पुराणों में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इस झील के चारों तरफ 7 पहाड़ियाँ हैं। एग्जाम में मालूम भी क्या आता है कि 7 पहाड़ियों से घिरी झील कौन सी है, तो नैनीताल। सबसे ऊंची जो चोटी है इसमें चाइना पीक है। इस झील को 2 भागों में चट्टान बांट देती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये मालूम कर सकता है निम्नलिखित में से किस झील को एक चट्टान 2 भागों में बांट देती है, तो किसे बांट देती है, नैनीताल झील को। नैनीताल का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है, मल्लीताल कहलाता है, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तल्लीताल कहा जाता है। ठीक है, और इस झील की जो खोज की थी 1841 में शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने की थी। सीपी बैरन ने की थी, और कहाँ के रहने वाले थे, शाहजहांपुर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है। नेक्स्ट झील है हमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट झील है ये, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नौकुचिया ताल मोस्ट इंपोर्टेंट झील है और आपको याद रखना है, नौकुचिया ताल। और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पीछे मालूम भी किए गए हैं कि नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है। तो नौकुचिया ताल जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ये कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल के कहाँ पर, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में स्थित है। ये क्या है, इसकी जो खास बात है, ये कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। ठीक है, हमने एक ताल पढ़ा था सहस्त्र ताल, जो गढ़वाल मंडल का सबसे गहरा ताल था और सबसे बड़ा भी था। और यहाँ पर क्या है, अगर एग्जाम में मालूम किया जाता है कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है नुकुचिया ताल। ठीक है, नुकुचिया ताल, नुकुचिया ताल कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। और इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये और क्वेश्चन बनेंगे इसके, जो नुकुचिया ताल है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह जो झील है कौन सी, नौकुचिया ताल, ये 9 कोनों वाली झील है। ठीक है, जो हमारी नुकुचिया ताल है, ये जो झील है, ये कितने कोने, इसके 9 कोनों वाली झील है। और इसकी एक खास बात यह है, इसके 9 कोने एक बार में नहीं देखे जा सकते। ठीक है, एक दो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो नुकुचिया ताल। ठीक है, 9 कोनों वाला ताल कौन सा, नुकुचिया ताल है। कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, और कुमाऊं मंडल की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और इसके जो 9 कोने हैं वो एक बार में नहीं देखे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यही बनता है, पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। ठीक है, पक्षियों के निवास के लिए यह झील जो है उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, निम्नलिखित में से किस झील में विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। विदेशी पक्षी किस झील में, नुकुचिया ताल में देखे जाते हैं। ठीक है, और राजहंस जो देखे जाते थे वो मंसूर ताल में है, लेकिन यहाँ आता है विदेशी पक्षी किस झील में देखे जाते हैं, तो नुकुचिया ताल में देखे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है हमारा 7 ताल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है 7 ताल। 7 ताल के बारे में देखते हैं। यह कुमाऊं मंडल की सबसे रमणीय झील है। ठीक है, यह 7 ताल क्या है, कुमाऊं मंडल की सबसे रमणीय झील है, जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो 7 ताल है वो कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, और सबसे रमणीय झील है। इसके बारे में और जानते हैं। कुमाऊं की सबसे रमणीय झील है, यहाँ पर पहले 7 झीलें थीं। कहाँ पर, 7 ताल। 7 ताल नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि यहाँ पर पहले 7 झीलें थीं। उन 7 झीलों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, 7 ताल पड़ा था, जिसमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, ठीक है, एग्जाम में मालूम भी किया जाएगा कि नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है, तो नल दमयंती ताल कहाँ पर स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। गरुण या पन्ना ताल, गरुण या पन्ना ताल, जो गरुण या पन्ना ताल है ये भी कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है इसी में ही पूर्ण ताल। ठीक है, पूर्ण ताल, पूर्ण ताल कहाँ पर स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। और फिर है आपका लक्ष्मण ताल।
लक्ष्मण ताल कहाँ पर है, ये भी इन 7 ताल में ही स्थित है। ठीक है बे, राम सीता ताल, ठीक है, राम सीता ताल ये भी कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो 7 ताल हैं, 7 ताल में जो प्रमुख झीलें थी वहाँ पर, उनमें केवल ये जो सबसे मोस्ट हैं वो झीलों के नाम मैंने आपको बताए हैं, और आप वीडियो को पॉज करके नाम लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। पहली क्या थी, इसमें 7 ताल में 7 झीलें स्थित थी, जिसमें से प्रमुख क्या हैं, इसमें नल दमयंती ताल था, गरुड़ व पन्ना ताल था, और पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल स्थित था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कहा जाता है कि जो नल दमयंती ताल है, ठीक है, कौन सा, नल दमयंती ताल, जो नल दमयंती ताल है, इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती। ठीक है, आपसे मालूम भी किया जा सकता है कि किस ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती, तो नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। नल दमयंती ताल में क्या है, मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इसके 5 कोने हैं। ठीक है भाई, ये कितना था, 9 कोनों वाला ताल था। और एक हमारा है नल दमयंती ताल, नल दमयंती ताल, कौन सा है हमारा, नल दमयंती ताल। ठीक है, इस ताल में क्या है, जो नल दमयंती ताल है, नल दमयंती ताल में क्या है, 5 कोने हैं। ठीक है, 5 कोने हैं। इसकी खास बात क्या है, इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं, और ये 7 ताल में जो 7 झीलों से बना था, उसमें से एक झील है जिसके 5 कोने हैं। ये एग्जाम में पीछे मालूम किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी झील 5 कोनों वाली झील है या 5 कोनों वाला ताल है, तो वो कौन सा है, नल दमयंती ताल है। और इसकी जो आकृति है, ठीक है, आकृति भी पीछे मालूम की गई थी कि निम्नलिखित में से किस ताल की आकृति अश्व खुर के समान है। ठीक है, अश्व खुर के समान है। तो इसकी जो आकृति, किसकी, नल दमयंती ताल की जो आकृति है वो अश्व खुर के समान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अश्व खुर की जो आकृति, जो हमारी नल दमयंती ताल है, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अश्व खुर के समान है। और इसकी जो गहराई है, किसकी, नल दमयंती ताल की जो गहराई है वो 19 किलोमीटर है। ठीक है, नल दमयंती ताल की जो गहराई है वो 19 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल के बारे में देखते हैं। इस ताल की आकृति गोल है। ठीक है, झिलमिल ताल जो झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल की जो आकृति है वो कैसी है, वो गोल है, तथा इसके जल का रंग नीला है। ठीक है, नीले रंग का ताल कौन सा है, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल जो है, कैसे रंग का जल इसमें मिलता है, ये जल जो मिलता है नीले रंग का मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर, चंपावत में स्थित है। झिलमिल ताल कहाँ पर है, ये चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। और इसकी जो खास बात है, कैसी है, ये गोल आकृति का है, और इसका जो जल है वो कैसे रंग का है, वो नीले रंग का है। ठीक है, नीला जल किस ताल में पाया जाता है, तो ये आपका ये झिलमिल ताल है उसमें पाया जाता है। और इसके बारे में जानते हैं, झिलमिल ताल के बारे में। ठीक है, इसमें से अधिकतर यही क्वेश्चन बनते हैं कि जो झिलमिल ताल है वो कहाँ पर है, तो ये चंपावत में स्थित है, और आकार कैसा है इसका, गोल आकार है, और नीला रंग पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें द्रोणा सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट ताल द्रोणा सागर। जो द्रोणा सागर है, ये सागर काशीपुर में है। माना जाता है कि इस ताल में गुरु द्रोणाचार्य को पांडव ने दक्षिणा के रूप में दिया था। ठीक है, पांडवों ने क्या था, दक्षिणा के रूप में दिया था, किसे, गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, द्रोणा सागर रखा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, द्रोणा सागर जो स्थित है ये काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा
श्यामला ताल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा श्यामला ताल। श्यामला ताल के बारे में देखते हैं, जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। यह चंपावत जिले में है। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये श्यामला ताल के समीप स्थित है और कहाँ पर, चंपावत में स्थित है। इस ताल में सफ़ेद कमल यानी सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मालूम किया जाएगा कि सफ़ेद कमल पुष्प किस ताल में खिलते हैं, तो ये श्यामला ताल में खिलते हैं, ठीक है। ताल कैसा है, श्यामला है, और फूल कैसे खिलेंगे इसमें, सफ़ेद, ठीक है। श्यामला ताल है जिसमें सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसमें से जो आगे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी मालूम भी किया गया है कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। और अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बन सकता है कि सफ़ेद कमल किस ताल में खिलते हैं, तो श्यामला ताल में खिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ही नागताल स्थित है। कहाँ पर, चंपावत में नागताल भी स्थित है। और यहाँ पर है स्वामी ताल भी स्थित है। विवेकानंद आश्रम यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर झूला मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पर, चंपावत में, ठीक है। झूला मेला भी प्रसिद्ध है, कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल हैं और आपको याद रखने हैं। थोड़ा और जानते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र के अन्य झीलें हैं, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य झीलों के बारे में भी जानते हैं। एक है हमारी तड़ाग ताल, ठीक है, तड़ाग ताल, ठीक है, सब में लास्ट में दिया है तड़ाग ताल। तड़ाग ताल के बारे में भी जानते हैं। जो तड़ाग ताल है ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यह ताल चीड़, देवदार, बांज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे आपको याद करना है और एग्जाम में मालूम किया जा सकता है कि कौन सा ताल देवदार, चीड़, बाज और बुरांस के वृक्षों से घिरा है, तो कौन सा, तड़ाग ताल घिरा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें भीमताल। भीमताल जो है कहाँ स्थित है, ये भी आपका नैनीताल में स्थित है। और इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ी झील, ठीक है। जो भीमताल झील है वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। एग्जाम में मालूम भी किया जा सकता है कि जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील, ठीक है। कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। इसकी लंबाई 16, ठीक है, इसकी लंबाई 1674 मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, 1674 मीटर है, 1674 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये मालूम भी कर सकता है कि भीमताल जो है, भीमताल की अधिकतर तो लंबाई ही मालूम की जाती है, लेकिन चौड़ाई मालूम करता है तो चौड़ाई इसकी है 447 मीटर, ठीक है। 447 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो गहराई है वो 26 मीटर है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, वो 26 मीटर है, ठीक है। भीमताल जो झील है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और इसकी जो लंबाई है 1674 मीटर है, चौड़ाई 447 मीटर है और गहराई क्या है इसकी 26 मीटर है, ठीक है। और इसका जो आकार है, आकार कैसा है इसका, आकार है इसका त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुज के आकार का यह ताल है, ठीक है, त्रिभुज आकार। आपसे एग्जाम में मालूम किया जा सकता है निम्नलिखित में से किस ताल का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार की जो झील है हमारी कौन सी है, वो हमारी भीमताल है, ठीक है। त्रिभुजाकार जो है, त्रिभुजाकार की जो झील है हमारी वो कौन सी है, वो हमारी भीमताल है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। और ये जो झील है वो 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है। आपको एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कौन सी झील 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, ठीक है। 3 तरफ से पर्वतों से घिरी है, तो कौन सी है, भीमताल झील, ठीक है। भीमताल क्या है, वो 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है, ठीक है।
इसका जो जल है गहरा नीला है, ठीक है। निम्न आपसे एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है निम्नलिखित में से किस ताल का जल गहरा नीला है, ठीक है। तो गहरा नीला, देखो एक हमने देखा था झिलमिल ताल, झिलमिल ताल का जो रंग है वो नीले रंग का है, लेकिन आपसे मालूम किया जा सकता है कि गहरा नीला रंग, तो गहरा नीले रंग का जो जल मिलता है वो किस ताल में है, वो भी भीमताल में है, ठीक है। यहाँ कमल और कमल कड़ी, ठीक है, ये जो ताल है कमल के फूल हैं और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो ये झील है, इस झील के बीच में एक टापू है, टापू पर जिस पर एक रेस्टोरेंट बना है, ठीक है, रेस्टोरेंट बना है। आपसे एग्जाम में यही मालूम किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस झील के बीचों बीच में टापू बना है। तो जो टापू बना है वो किस झील में, भीमताल झील में बना है, और यहीं पर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें गिरिताल, ठीक है। गिरिताल क्या है, ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है, और उधम सिंह नगर में कहाँ, काशीपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है, आपको याद रखना है, गिरिताल काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, और एग्ज़ाम में मालूम भी किए जाएंगे, और इन्हीं तालों में हमेशा जो इन्हीं तालों में से हमेशा एग्ज़ाम में आता है और मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सुकुंडा ताल, ठीक है, सुकुंडा ताल। ये सुकुंडा ताल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है और आपको याद रखना है। सुकुंडा ताल कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं। पहले पढ़ेंगे हम गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। इसमें पहली झील है सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल, ठीक है। कई बार एग्जाम में मालूम किया गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सहस्त्र ताल पहले तो मालूम किया जाता है क्वेश्चन के, जो सहस्त्र ताल है वो कहाँ स्थित है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, यानी कि टिहरी में सहस्त्र ताल स्थित है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। और एक खास बात और बता देता हूँ मैं इसकी, जो ये सहस्त्र ताल है ये एक ताल नहीं है, ये क्या है, कई सारे तालों का समूह है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी मालूम किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कई तालों का समूह है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, सहस्त्र ताल। और यहाँ पर इसकी एक खास बात क्या है, यहाँ पर एक द्रुपदा ताल, यानी कि द्रुपदा क्या है, एक पहाड़ी है जहाँ पर क्या है, इसमें हिम, ठीक है, जो बर्फ होता है पिघलकर हमेशा गिरता रहता है, तो इसमें पानी बना रहता है, ठीक है। इसके बाद टिहरी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है जो एग्जाम में मालूम किया जाता है, वो है यम ताल, ठीक है। क्या है, यम, ठीक है, यम ताल, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, यम ताल, यम ताल, ये भी टिहरी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। और इसके जो यम ताल है, यम ताल के बारे में और जानते हैं, ये क्या है, ये है ताल टिहरी के सहस्त्र ताल, यानी कि जो हमने ताल भी पढ़ा है सहस्त्र ताल के समीप ही स्थित है। और इसमें से जो सबसे जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है, ये जो यम ताल है इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। आपके पीछे एग्जाम में मालूम भी किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ताल ऐसा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो सदैव बर्फ से ढका रहता है, कौन सा ढका रहता है, यम ताल, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। और एक ताल और है इसी के पास में है महासर ताल, ठीक है, कौन सा ताल, महासर ताल। महासर ताल के बारे में देखते हैं। जो ताल है हमारा महासर ताल, ठीक है, महासर ताल, महासर ताल है। जो महासर ताल है ये भी सहस्त्र झील के पास ही है, ठीक है, सहस्त्र झील के पास ही है। और ये इसमें क्या है, सहस्त्र झील के कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी में स्थित है, ठीक है। सहस्त्र ताल के पास में क्या है, एक बाल गंगा घाटी है। आपके एग्जाम में ये भी मालूम किया जा सकता है कि जो बाल गंगा घाटी है, ठीक है, बाल गंगा घाटी ये कहाँ पर स्थित है, ये महासर ताल के समीप, या कह सकते हैं सहस्त्र ताल के समीप टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। और इसकी और खास बात क्या है, स्थित है, ये है झील दो कटोरों नुमा, ठीक है,
ये जो झील है कौन सी, महासर ताल, जो महासर ताल है ये कटोरोनुमा तालों से निर्मित है। ठीक है, इसका जो आकार है वो इस तरीके से कटोरोनुमा, ठीक है, कटोरोनुमा, ठीक है, इसका जो आकार है वो कहाँ से कैसा है, कटोरोनुमा तालों से निर्मित है। ठीक है, और जो महासर ताल है इसे और क्या बोलते हैं, जो महासर ताल है इसे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पीछे मालूम किया गया था कि भाई बहन के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है, तो वो कौन सा है आपका, महासर ताल है। ठीक है, जो महासर ताल है उसे भाई बहनों के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये था हमारा महासर ताल। इसी के समीप क्या है, और टिहरी में एक और इम्पोर्टेंट जो ताल है हमारा वो है मंसूर ताल। कौन सा, मंसूर ताल, मंसूर ताल। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और ये भी क्या है, टिहरी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार मालूम किया गया है कि मंसूर ताल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और मंसूर ताल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसकी जो खास बात क्या है, इसे में क्या है, राजहंस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में आया भी था कि निम्नलिखित में से किस ताल में राजहंस, ठीक है, राजहंस, किस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पीछे एग्जाम में कि राजहंस किस ताल में देखने को मिलते हैं, तो ये मंसूर ताल में देखने को मिलते हैं। और पर्यटन है वो इन्हें मंसूर ताल में देखने के लिए आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मंसूर ताल है। और इसमें क्या है, खास बात और भी है, जो ये टिहरी गढ़वाल की सीमा घुत्तू के पास खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है। ठीक है, जो खतलिंग ग्लेशियर है वो भी टिहरी में है, उसके ठीक सामने स्थित है। ठीक है, और इसकी और एक खास बात क्या है कि इसके पास से भिलंगना नदी की सहायक नदी कौन सी है, दूध गंगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो दूध गंगा है वो किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, जिसका ये उद्गम स्थल है। ठीक है, जो मंसूर ताल से निकलती है कौन सी, दूध गंगा निकलती है। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन इसका मालूम किया गया है वो केवल ये वाला मालूम किया गया है कि जो राजहंस हैं वो किस ताल में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो जो राजहंस हैं वो देखने मिलते हैं वो कौन से ताल में मिलते हैं, वो मंसूर ताल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ताल है हमारा बासुकी ताल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है, कई बार एग्जाम में मालूम किया गया है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिपरावर्तन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। और आप जब इनको नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे इसको तो ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बासुकी ताल। बासुकी ताल के बारे में जानते हैं। इसमें देखो खास बात क्या है, पहला तो बासुकी ताल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और देखते हैं इसके बारे में, टिहरी गढ़वाल के सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला अनूठा ताल। ठीक है, लाल पानी वाला अनूठा ताल, यानी कि जो आपसे एग्जाम में मालूम किया जा सकता है कि किस ताल का पानी लाल है। ठीक है, तो कौन सा, बासुकी ताल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इस ताल में और इसकी जो महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि इस ताल में नीले कमल खिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में मालूम भी किया गया है कि निम्नलिखित में से किस ताल में नीले कमल खिलते हैं, तो नीले कमल कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए, बासुकी ताल में मिलते हैं। और इसका जो पानी है वो लाल है। ठीक है, क्योंकि एक लाल पानी वाला अनूठा ताल है वो इसी के समीप है। ठीक है, तो इसी में भी इसके लाल रंग का पानी मिलता है। और अभी तक इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यही है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें लाल मतलब किस्म के ताल, मतलब कौन से ताल में नीले रंग के कमल खिलते हैं। ठीक है, तो नीले कमल जो मिलते हैं वो हमें बासुकी ताल में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपके दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूँ और आपको याद रखने हैं। पहला तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही बनेगा कि बासुकी ताल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि जो ये ताल है इसका रंग, इसका पानी किस रंग का है, तो लाल रंग का है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस ताल में नीले कमल खिलते हैं, तो किस ताल में खिलते हैं, बासुकी ताल में खिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम
नेक्स्ट है हमारा अप्सरा ताल, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है आपका और आपको याद रखना है। अप्सरा ताल में देखते हैं, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात है, मान्यता है कि हिमालय की अप्सराएं स्नान करने आती थीं, ठीक है। यहाँ पर अप्सरा ताल में जो क्या कहा गया कि जो हिमालय की अप्सराएं हैं वो स्नान करने आती थीं, ठीक। दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अप्सरा ताल है वो कहाँ पर स्थित है, वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। और इसमें का एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसे अछरिया ताल, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे जो है अछरी ताल, ठीक है, इसे क्या है, अछरी ताल भी कहा जाता है। किसे, अप्सरा ताल को अछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि जो अप्सरा ताल है वो कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि किस ताल में हिमालय की अप्सराएं स्नान करने आती थी, अप्सरा ताल में आती थी। अप्सरा ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अप्सरा ताल को अछरी ताल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल के बारे में देखते हैं क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और कई बार मालूम किया गया है। इसमें से क्या मालूम करता है, पहला तो यही मालूम करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल ऐसा है जिसके 3 कोने हैं, ठीक है। तो ये 3 कोण वाला ताल है, ठीक है। जो हमारा ये ताल है कैसा है, 3 कोण वाला ताल है। और ये मान्यता है कि इसके जो तीनों कोने हैं, जो तीनों कोने हैं, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने तपस्या की थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस ताल के 3 कोण हैं, ठीक है, 3 कोनों वाला ये ताल है। मान्यता है कि तीनों कोणों में ब्रह्मा, विष्णु व महेश जी ने तपस्या की थी। और इसमें एक और मान्यता है कि जो पांडव हैं इसके पास स्थित एक स्वर्ग रोहिणी शिखर है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी मालूम किया जा सकता है कि जो स्वर्ग रोहिणी, ठीक है, स्वर्ग रोहिणी शिखर है वो कहाँ स्थित है, तो सतोपंथ ताल के समीप स्थित है। और सतोपंथ ताल कहाँ पर है, ये बद्रीनाथ के पास चमोली में स्थित है, ठीक है। जो स्वर्ग रोहिणी शिखर है वो कहाँ पर है, चमोली में है। और सतोपंथ ताल भी कहाँ पर है, ये भी चमोली में है, चमोली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस ताल के पास कौन, ठीक है, इस ताल के पास क्या है, सूरज कुंड, ठीक है। इस ताल के पास क्या है, सूर्य कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड। इस ताल के पास क्या है, सूर्य कुंड स्थित है, ठीक है। इस ताल के पास क्या है, सूर्य कुंड। और एक है हमारा इसी में ही है, इसके पास क्या है, चंद्र कुंड, ठीक है, चंद्र कुंड। चंद्र कुंड भी हमारा इसी के पास स्थित है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या बनता है कि जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो जो अलकनंदा है वो भी सतोपंथ ताल से ही निकलती है। आपसे मालूम भी किया जा सकता है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, वो आपका सतोपंथ ताल में ही स्थित है। क्योंकि अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो आपकी सतोपंथ ताल से ही निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपका पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि सतोपंथ ताल कहाँ पर स्थित है, तो सतोपंथ ताल आपका चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बनता है कि जो तीन कोणों वाला ताल है वो कौन सा है, सतोपंथ ताल है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहाँ पर तपस्या की थी, तो वो भी आपकी जो तपस्या की थी वो भी कहाँ पर की थी, सतोपंथ ताल में की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है इसमें कि जो सूर्य कुंड है, या इस तरीके से मालूम कर सकता है कि सतोपंथ ताल के पास दो अन्य कुंड कौन से हैं, तो सूर्य कुंड और चंद्र कुंड इसी के पास स्थित हैं। और इसका एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि भागीरथी खड़ग हिमानी, ठीक है, भागीरथी, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लिखा है सही नहीं आता है लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। भागीरथी खड़ग हिमानी, ठीक है, भागीरथी खड़ग हिमानी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। तो भागीरथी खड़ग हिमानी इसी के पास स्थित है, ठीक है।
या मालूम किया जा सकता है आपका भागीरथी खड़ग हिमानी कहाँ स्थित है, तो वो चमोली में स्थित है। और मालूम करता है चमोली में किसके पास स्थित है, तो सतोपन ताल के पास स्थित है। ठीक है, सतोपन ताल जो एग्ज़ाम में मालूम किया था, जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो टोटल मैं आपको करा रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और अपने यार दोस्तों से भी शेयर करा देना और चैनल को सब्सक्राइब करा देना। जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सखदी ताल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और कई बार क्वेश्चन इसमें से मालूम भी किए गए हैं। और दोस्तों मैं केवल आपको वही ताल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं और अधिकतर मालूम किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम सखदी ताल या बोलते हैं इसको सरबदी ताल। ठीक है, सरबदी ताल भी इसे ही बोलते हैं, या गांधी सरोवर इसे बोलते हैं, और चोरी बाड़ी ताल भी इसे ही बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, सखदी ताल, गांधी सरोवर या चोराबाड़ी। ठीक है, या कौन सा, चोराबाड़ी। चोराबाड़ी। ठीक है, चोराबाड़ी ताल, जो चोराबाड़ी ताल है वो भी इसी का ही नाम है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो चोराबाड़ी ताल है वो कहाँ स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, जो चोराबाड़ी ताल है वो कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि जो महात्मा गांधी जी की अस्थियां थी उसको किस ताल में प्रवाहित किया गया था, तो चोराबाड़ी ताल यानी सरबदी ताल या सखदी ताल में प्रवाहित किया गया था, जिससे इसका नाम क्या पड़ा, गांधी सरोवर पड़ गया था। ठीक है, यहाँ से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे करा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करना। और इस बार आपका वन विभाग आबकारी या पर्यावरण सिपाही में जरूर हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। ठीक है, और ये मोस्टली आपसे मालूम भी कह सकता है कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, और कई बार एग्ज़ाम में आया भी है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमेशा ही उत्तराखंड में रिपीट होते हैं, क्योंकि 30 से 40 नंबर का जो आता है एग्ज़ाम में वो उत्तराखंड आता है, बाकी ऑल ओवर जी के आता है आपका। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ये सोच के तैयारी करनी है कि इस बार हमें नंबर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट ताल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ताल है, ठीक है, वो है हमारा केदार ताल। ठीक है, अब देखते हैं केदार ताल के बारे में क्या खास बात है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में भी। जो केदार ताल है हमारा वो कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो केदार ताल है वो हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और उत्तरकाशी के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्टली कभी मालूम भी किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा ये केदार ताल है, और केदार ताल कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और इसी के पास जो उत्तरकाशी वाले और भी ताल हैं मालूम करते हैं। एक है हमारा सरताल। ठीक है, कौन सा है, सरताल। एक है हमारा यहाँ पर सरताल। जो ये सरताल है ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। जो सरताल है वो भी उत्तरकाशी में स्थित है। एक हमारा आता है रोही साड़ा ताल। ठीक है, रोही साड़ा ताल, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। और एक है हमारा भराड़सर ताल। ठीक है, कौन सा है, भराड़सर। ठीक है, भराड़सर ताल। जो ये भराड़सर ताल है ये भी उत्तरकाशी में स्थित है और ये मालूम भी किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और इसके और भी जो उत्तरकाशी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है हमारा, एक है हमारा नचिकेता ताल। ठीक है, कौन सा ताल है, एक है हमारा नचिकेता ताल। और कई बार एग्जाम में मालूम भी किया गया है नचिकेता ताल। ठीक है, कौन सा, नचिकेता ताल, नचिकेता ताल। नचिकेता ताल है कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका जो मैं बता दूं आपको जो और ख़ास बात है,
इसका जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है। आपके एग्जाम में मालूम भी किया जा सकता है कि जो हमारा नचिकेता ताल है उसका जो नाम नचिकेता पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ा है, ये उद्दलक, ठीक है, क्या नाम है, उद्दलक के पुत्र, उद्दलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही इसका नाम नचिकेता पड़ा है। ठीक है, उद्दलक जो है उद्दलक के नाम पर ही, जो उद्दलक है उद्दलक का एक पुत्र था, क्या पुत्र का नाम क्या था, नचिकेता था। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, नचिकेता रखा गया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट ताल देखते हैं। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ताल है वो कौन सा ताल है, हमारा डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल, डोडी ताल के बारे में जानते हैं। डोडी ताल यह भी कहाँ पर है, उत्तरकाशी। ठीक है, डोडी ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब डोडी ताल की खास बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, डोडी ताल क्या है, ये 6 कोनों वाला ताल है। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 6 कोणों वाला ताल कौन सा है, तो कौन सा है, वो डोडी ताल है। ठीक है, ये 6 कोणों वाला ताल है। और यहाँ पर क्या है, सुंदर मछलियों यानी कि द्राउड़, ठीक है, क्या है, सुंदर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या है, और ख़ास बात क्या है, यहाँ पर जो ये ताल है इसके चारों ओर भोजपत्र, ठीक है, इस ताल के चारों ओर भोजपत्र, रई, गुरेड़ा और देवदार के वृक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट और इसके बारे में जानते हैं। ये बिना जल वाला कोण है। ठीक है, बिना जल वाला या आंधा ताल, इसको आंधा ताल के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में और थोड़ा और जानते हैं। क्या है कि डोडी ताल जो है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसमें क्या है, ये 6 कोनों वाला ताल है। इसके बाद आता है हमारा भेंकल ताल। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, भेंकल ताल। अब भेंकल ताल के बारे में जानते हैं थोड़ा। जो भेंकल ताल है यह ताल, ठीक है, भेंकल ताल है, ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और भेंकल ताल का भी क्वेश्चन मालूम भी किया गया था। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है वो जो मालूम किया जाता है, वो मालूम किया जाता है इसका आकार कैसा है। ठीक है, इसका आकार कैसा है, तो जो भेंकल ताल है उसका जो आकार है वो अंडाकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो भेंकल ताल है उसका जो आकार है वो कैसा है, अंडाकार है। और जो भेंकल ताल है वो कहाँ पर स्थित है, वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा फाचकंडी ताल। ठीक है, फाचकंडी ताल। फाचकंडी ताल के बारे में जानते हैं। जो फाचकंडी ताल है ये हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी खास बात क्या है कि इसका जल हमेशा उबलता रहता है। ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं हम, जब जिसका जल उबलता रहता है तो इसे हम बोलते हैं फाचकंडी बाया ताल। ठीक है, फाचकंडी बाया ताल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फाचकंडी बाया ताल भी बोलते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन मालूम किया गया था पीछे, वो मालूम किया गया था कि किस ताल में उबलता हुआ जल मिलता है, यानी कि उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है। तो उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है, फाचकंडी ताल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो बाया ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा क्या है कि इसे उबलता हुआ ताल भी कहते हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक ताल है हमारा देवरिया ताल। ठीक है, जो देवरिया ताल है वो एक जो ताल है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, देवरिया ताल है वो भी रुद्रप्रयाग में है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मालूम किया जा सकता है कि जो देवरिया ताल है वो कहाँ स्थित है। तो जो देवरिया ताल है वो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, देवरिया ताल। ठीक है, जो देवरिया ताल है वो भी कहाँ स्थित है, वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। एक हमारा भेंकल ताल रुद्रप्रयाग है और एक देवरिया ताल है वो भी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। और रुद्रप्रयाग में क्या है, ये ओखी मठ के पास स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ताल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में मालूम भी किया जाता है बदाणी ताल। ठीक है, कौन सा है, बदाणी ताल। ये बदाणी ताल भी कहाँ पर स्थित है, ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, जो बदाणी ताल है, ठीक है,
जो बदाणी ताल है वो भी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इसकी जो एक खास बात है वो ये है, यहाँ पे प्रति एक वर्ष मेला लगता है। ठीक है, कि यहाँ से आपसे मालूम भी किया सकता है कि प्रति एक वर्ष यहाँ किस ताल पर मेला लगता है, तो कहाँ पर, बदाणी ताल पर मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रूपकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रूपकुंड। और रूपकुंड से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हमेशा मालूम किए जाते हैं और कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। रूपकुंड से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो रूपकुंड है वो कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। ठीक है, रूपकुंड कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और रूपकुंड में क्या है, पहला तो यही है कि रूपकुंड कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और माना जाता है कि पार्वती ने अपना आधा सौंदर्य, ठीक है, इसी कुंड में छोड़ दिया था। ठीक है, और दूसरा इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा। जो रूपकुंड है, मान्यता है कि जब माँ पार्वती और शिव कैलाश जा रहे थे तो उस समय इस झील का, रूपकुंड का निर्माण किया गया था और माँ पार्वती ने क्या था, इसमें अपना आधा सौंदर्य छोड़ दिया था। और इसकी और जो खास बात है, एग्जाम में मालूम भी किया जा सकता है कि त्रिशूली और नंदा घुंघटी, ठीक है, इस ताल में क्या है, त्रिशूली और नंदा घुंघटी पहाड़ियाँ दिखती हैं। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी यही बन सकता है कि जो त्रिशूल पहाड़ी है वो कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो नंदा घुंघटी है, जो नंदा घुंघटी पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, वो भी चमोली में स्थित है। और एक ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जो मान्यता है वो यह भी है कि जो राजा यश धवल, ठीक है, राजा यश धवल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजा थे यश धवल। ठीक है, यश धवल, और रानी थी, रानी का जो नाम था वो क्या था, रानी का नाम था बल्पा। ठीक है, रानी का नाम क्या था, बल्पा। ठीक है, मान्यता है लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है ये, कि जो राजा यश धवल और रानी बल्पा थी। ठीक है, और उनके सैनिकों के कंकाल आज भी, ठीक है, उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इसे कंकाली ताल, ठीक है, यही कारण है कि इसे कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल, ठीक है, क्या कहा जाता है, या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रहस्यमयी। ठीक है, इसे जो कहा जाता है वो रहस्यमयी ताल कहा जाता है। रहस्यमयी ताल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो तलहटी में कंकाल पाए जाते हैं, कंकाल निकलते हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। और आपसे मालूम किया जा सकता है कि जो कंकाल हैं वो कंकाल किसके हैं, तो राजा यश धवल और रानी बल्पा के सैनिकों के कंकाल हैं जो आज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इससे आगे की वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है, यानी सुखताल कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। एक है हमारा दुग्ध ताल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और एग्ज़ाम में मालूम भी किया जाता है कि जो दुग्ध ताल है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो दुग्ध ताल है वो कहाँ पर है, वो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल में भी ये दूधा तोली के पास स्थित है। और इसी के पास में क्या है, तारा कुंड भी है, और तारा कुंड भी दूधा तोली के पास ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा भिलंग ताल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट का ताल है ये, भिलंग ताल या भिलंगना ताल। ये कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और इसके बारे में हमेशा एग्जाम में मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है तारा कुंड। तारा कुंड भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। मैंने आपको बताया तारा कुंड जो है वो पौड़ी गढ़वाल में कहाँ पर, दूधा तोली के पास ही स्थित है। नेक्स्ट है गोहना ताल, ठीक है, ये चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में बाढ़ आई थी, गोहना ताल के टूटने से आई थी, तो यहाँ पर क्या है, गोहना ताल, ये कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है कि गोहना ताल कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बासुकी ताल। बासुकी ताल के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो बासुकी ताल है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये लाल पानी वाला अनूठा
ताल है। यहाँ पर एग्जाम में मालूम भी किया गया था कि निम्नलिखित में से किस ताल का पानी लाल रंग का है, तो बासुकी ताल का पानी क्या है, लाल रंग का है। और इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है जो एग्ज़ाम में अक्सर मालूम की जाती है वो है कि जो नीले रंग के कमल खिलते हैं वो कहाँ किस ताल में खिलते हैं, तो ठीक है वही बासुकी ताल में मिलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पीछे आ चुका था कि नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है। नीले रंग के कमल के जो नीले रंग के कमल हैं जो खिलते हैं वो किस ताल में खिलते हैं, बासुकी ताल में खिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। पहला तो बासुकी ताल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किस ताल का पानी लाल रंग का है, बासुकी ताल का। और आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि नीले रंग के कमल किस ताल में पाए जाते हैं, तो ये किस ताल में पाए जाते हैं, ये बासुकी ताल में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है मंसूर ताल। ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जो मंसूर ताल है ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है और टिहरी गढ़वाल में भी खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है। और इसी के पास में दूध गंगा, ठीक है, का उद्गम स्थल है। यानी कि यही क्या है, यहाँ पर दूध गंगा का उद्गम स्थल है। और यहाँ की जो इस ताल की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि किस ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, राजहंस। तो जो राजहंस हैं वो कहाँ देखने मिलते हैं, राजहंस कहाँ देखने मिलते हैं, मंसूर ताल, ठीक है, मंसूर ताल टिहरी में क्या है, राजहंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बेनीताल। बेनीताल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार मालूम भी किया जा चुका है कि बेनीताल कहाँ स्थित है। तो जो बेनीताल है वो कहाँ स्थित है, ये हमारा चमोली में स्थित है। और बेनीताल के जैसे क्वेश्चन आते भी हैं और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा काकभूषणी ताल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, काकभूषणी ताल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में मालूम भी किया गया था। काकभूषणी ताल कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। और चमोली के पास कहाँ, हाथी पर्वत जोशीमठ, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताल है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन आएगा काकभूषणी ताल कहाँ स्थित है, तो चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, अगर प्रॉपर जगह वही मालूम करता है तो हाथी पर्वत जोशीमठ के पास स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिव्य सरोवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में मालूम किया गया था और आगे भी आने की संभावना है कि दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, तो दिव्य सरोवर हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, दिव्य सरोवर हरिद्वार में स्थित है। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। क्वेश्चन आपका बनेगा कि दिव्य सरोवर किस जिले में स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसरोताल, ठीक है, कांसरोताल कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। कांसरोताल कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देवरिया ताल। देवरिया ताल हमारा कहाँ स्थित है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। देवरिया ताल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और इस ताल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इस ताल के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और जिसने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हो, इस वीडियो को देख ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो और आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नचिकेता ताल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नचिकेता ताल। नचिकेता ताल के बारे में आपसे पहले भी बता चुका हूँ। और इसके जो ये कहाँ पर स्थित है, जो नचिकेता ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नचिकेता ताल का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो जो नचिकेता ताल है उस जो नाम रखा गया नचिकेता, वो एक राजा थे उदलक, ठीक है, उदलक के पुत्र नचिकेता, ठीक है, उदलक थे, उदलक के एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, नचिकेता था, जो उसके नाम पर इसका नाम नचिकेता पड़ा था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये नचिकेता ताल है कहाँ पर, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है देवसड़ी ताल।
ठीक है। देवसड़ी ताल ये कहाँ पर है? देवसड़ी ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देवसड़ी ताल कहाँ स्थित है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है बदाणी ताल। बदाणी ताल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और जो बदाणी ताल है ये कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बदाणी ताल कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है।